दौरान उन्हें बीच में हिसार के फार्म हाउस पर भी लाया जाए, गोवा पुलिस लेकर आए। ये तमाम बातें अभी भविष्य के गर्भ में हैं। पहले ये बात होगी कि रिमांड अवधि कितनी मिलती है, फिर उस जांच का दायरा कितना बढ़ाया जाएगा, ये तमाम बातें। जी सृष्टि, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन कुमार जी आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि इस मामले को आप भी समझ रहे होंगे, आपने भी मामला देखा होगा और वीडियो अगर आपने देखी हो, तो क्या लगता है, सबसे पहले ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये जो खबर आई सामने, सबसे पहले कहा गया था कि हार्ट अटैक हो सकता है, दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि ड्रग लिया गया है, ड्रग ओवरडोज हो सकता है। तो इन दोनों का क्या आपस में भी कोई कनेक्शन है? अगर ज्यादा ड्रग ले लिया जाए तो इस तरह की हालत हो जाती है कि अटैक भी पड़ सकता है, या ये महज शुरुआती दौर में कह दिया गया होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा, वैज्ञानिक सवाल है ये। सबसे पहली बात, जो ड्रग्स कॉमनली इस्तेमाल में करते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, पब्लिक उसको मेडिसिन से कंफ्यूज न करे। आमतौर पे बीमारी का इलाज करने वाले मेडिसिन को टेक्निकली हम ड्रग्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रग्स उनकी बात हो रही जो सब्सटेंस एब्यूज के अंदर आता है, मतलब नशे का ऐसा पदार्थ जिसकी आदत लग जाती हो। ऐसे जितने पदार्थ हिंदुस्तान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसमें साइड इफेक्ट के तौर पे ओवरडोज होने से सांस की गति धीमी होना और कभी कभी धीमे होते होते मरीज की जान चली जाए, ये संभव है। लेकिन आपने जो दूसरा पहलू उठाया बिल्कुल सही है कि जब कोई भी इंसान ड्रग ओवरडोज में हॉस्पिटल में आता है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है डॉक्टर को, क्योंकि ऐसे आमतौर पर ऐसे मरीज अपनी हिस्ट्री छुपाते हैं कि मैंने ड्रग लिया हुआ है, तो पहला निशानियां सवाल इस पे आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक की जांच करो, सारी जांचें नॉर्मल आएगी। तो हार्ट अटैक का डायरेक्टली ड्रग से संबंध नहीं है, सांस की गति धीमी होकर मौत होने का रिलेशन जरूर है। डॉक्टर अंशुमन, इस मामले में सोनाली फोगाट का ये जो मामला हम उठा रहे हैं, उसमें बताया गया है कि पहले ड्रग दिया गया, उसके बाद इतनी ज्यादा नशे की हालत में, जिसमें वो चल भी नहीं पा रही थी, लड़खड़ा रही थी, उसको बाथरूम में छोड़ दिया गया और करीब 2 घंटे तक वो बाथरूम में रही। क्या ये भी वजह हो सकती है कि समय रहते इलाज नहीं मिला? अगर सोनाली फोगाट की जब उस तरह की हालत थी, जब वो हालत बिगड़ चुकी थी, अगर समय रहते इलाज मिल जाता तो क्या जान बचाना संभव था? बिल्कुल। 2 बातें इसमें हैं, जिसको हम कहते हैं विंडो पीरियड या गोल्डन पीरियड कहते हैं। जब ड्रग ओवरडोज हो और उनको तकलीफ शुरू होने लगे, तो सबसे पहले पीयर ग्रुप जो साथ में हैं, जिन्होंने ड्रग्स नहीं ले रखी है, हालांकि इसकी तादाद कम होती है, जहां ड्रग्स का रैकेट चल रहा हो तो मैक्सिमम लोग ले रहे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जिनको ओवरडोज के लक्षण मिले, मतलब लड़खड़ाना जैसे आपने कहा, होश में नहीं या कुछ अनसन बातें करना या सांस की गति एबनॉर्मल दिखना, सबसे पहले उसी गोल्डन पीरियड में इनको इलाज के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए। अगर ये नेग्लेक्ट करेंगे तो ड्रग अनलाइक अदर एब्यूज जैसे अल्कोहल में अगर ओवरडोज हो जाए तो उल्टी होकर अल्कोहल को बाहर निकाल देता है शरीर। ड्रग्स में ऐसा नहीं होता। ड्रग ओवरडोज होने के बाद इसका लंबे समय तक इसका असर पड़ता जाएगा और हो सकता है इंसान मौत हो जाए उसकी और लोगों को पता न चले। जैसे आपने देखा होगा बाथटब में आए दिन कहानी आती है कि बाथटब में कुछ नशा के लेडी थी और एक्सपायर हो गई। उसकी वजह ये होती है उसको कुछ भी अंदाजा नहीं होता है और सांस रुकने से उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर, तो क्या ड्रग का ओवरडोज देके किसी को मार देना क्या इतना आसान है, या फिर जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, ओवरडोज देने के बाद 2 घंटे छोड़ा ताकि धीरे धीरे वो जो ड्रग है वो शरीर में और शरीर को नुकसान पहुंचाता जाए? क्या ओवरडोज से किसी इंसान की मौत भी हो सकती है? देखिए, आमतौर पे किसी को मारने के लिए जो कानूनी तौर पे जिसको हम कहते हैं होमिसाइड, ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत रेयर है, तो उससे ज्यादा कॉमनली अवेलेबल दवाई है जिसको लोग होमिसाइड में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में ज्यादातर केसेज में ये होता है, इंसान नशे में एक फेज आता है ड्रग्स में, एक्सटेसी का फेज, जिसमें वो एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और उसको सारी चीजें अच्छी लगने लगती है। वही पीरियड है जिसमें वो ड्रग्स का ओवरडोज कर लेता है। तो ड्रग्स का ओवरडोज आमतौर पे उस व्यक्ति के द्वारा किया हुआ था, न कि किसी मर्डर के इंटेंशन से किसी दूसरे व्यक्ति ने कराया हो। लेकिन ये समस्या इतनी आसान नहीं है, तो समझने की जरूरत है कि अगर इस तरह की समस्या चल रही है, आज फोगाट की बात आई है तो हम चर्चा कर रहे हैं, भारत में जिस तरह से ड्रग्स पैर पसार रहा है
और सरकार के इंक्लूडिंग केंद्र सरकार के संज्ञान में है ये बात। हमारा भविष्य बच्चों का। डॉक्टर माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ गई है, दर्शकों तक वो अपडेट पहुंचा दें। सोनाली फोगाट हत्या के मामले में ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, कोर्ट की तरफ से इन आरोपियों को भेजा गया है। गोवा पुलिस को 10 दिन की रिमांड मिली है। सोनाली फोगाट हत्या मामले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि गोवा पुलिस की तरफ से 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गोवा पुलिस को आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मिली है और अब ऐसे में पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर सकेगी, क्योंकि 10 दिन ये काफी है निकलवाने के लिए कि आखिर असली माजरा क्या है। बड़ी खबर उस वक्त आपको बता रहे हैं। गोवा पुलिस को आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मिली है और सोनाली फोगाट हत्या के मामले से जुड़ी यह खबर है। 10 दिन की रिमांड गोवा पुलिस को मिली है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गोवा पुलिस अब 10 दिन तक इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। और इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि गोवा पुलिस हरियाणा भी जाएगी, हरियाणा जाकर भी जांच करेगी और ऐसे में हो सकता है इन दोनों आरोपियों को भी वहां पर लेकर पहुंचे, क्योंकि हरियाणा में कई सबूत मिल सकते हैं पुलिस को, कई अहम सबूत। और देखिए इस मामले में अब गोवा पुलिस ही एक्टिव है, क्योंकि ये जो हत्या है, ये जो मौत है, ये गोवा में ही हुई है और ऐसे में हरियाणा पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और तेजी से जांच कर रही है। अच्छी बात यह है कि तेजी से जांच हो रही है। सोनाली फोगाट के परिवार वालों के लिए ये राहत की बात है। पहले 2 आरोपियों का मिलना और अब अन्य 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। और साथ ही जो 2 मुख्य आरोपी हैं, सुखविंदर और सुधीर सांगवान, दोनों को 10 दिन की रिमांड पर पुलिस लेगी, क्योंकि कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और अब ऐसे में पुलिस जो है खुलकर पूछताछ कर सकती है दोनों से और कई अहम सुराग जो हैं और मिल सकते हैं, कई अहम जानकारियां इन दोनों मुख्य आरोपियों से मिल सकती है पुलिस को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोवा पुलिस को आरोपियों की 10 दिन की रिमांड मिली है। और हालांकि गोवा पुलिस की तरफ से 14 दिन की जो रिमांड है वो मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने यहां पर फैसला लेते हुए 10 दिन की रिमांड दी है पुलिस के हाथों में इन आरोपियों की। और अब पुलिस क्या खुलासे करती है, किस तरह से जांच करती है, किस तरह से इनसे पूछताछ करती है, अब सबकी नजरें उसी पर बनी हुई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, आपने जानकारी दी थी और यहाँ पर कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है दोनों आरोपियों को। पुलिस के लिए ये राहत की बात होगी, क्योंकि अब कई और जानकारियां निकलवा सकती है इन 10 दिनों में पुलिस इन दोनों आरोपियों से। जी बिल्कुल, मामले की गंभीरता को और संगीनता को देखते हुए ही पुलिस की ओर से 14 दिन की रिमांड अवधि मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपने हिसाब से 10 दिन की रिमांड दी है। और इस 10 दिनों के भीतर तमाम उन दोनों लोगों से और साथ साथ जो 2 और लोग कर्लिज के मालिक और साथ साथ ड्रग पेडलर, उन्हें भी उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा और लगातार पूछताछ की जाएगी ताकि तमाम खुलासे हो सकें। और साथ साथ यह महत्वपूर्ण बात है कि हिसार इसमें एक मुख्य रूप से एक हिसार की भी भूमिका है, क्योंकि जो हिसार का फार्म हाउस है वहां से भी कुछ तथ्य जुटाने पड़ सकते हैं गोवा पुलिस को और साथ साथ परिजनों से भी कोई जानकारी जुटानी पड़ सकती है। तमाम तरह की बातें हैं, तो ऐसे में हरियाणा भी निश्चित रूप से गोवा पुलिस आएगी और उन दोनों की कितनी बड़ी भूमिका और पीछे साजिश क्या क्या रची गई, इस तमाम बातों का खुलासा जो है वो इस रिमांड अवधि के दौरान निश्चित रूप से होगा। सुधीर सांगवान और सुखविंदर दोनों ही अब रिमांड पर 10 दिन के रहेंगे और इस दौरान कहां से उन्होंने क्या प्लानिंग करी थी, वे लोग क्या साजिश के तहत ही यहां आए थे, या ड्रग्स का जो अगर ओवरडोज दिया गया, क्या सोनाली पहले ड्रग पहले भी उन्हें देते रहे हैं, वो उपलब्ध करवाते रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें अभी धीरे धीरे सामने आ पाएंगी। फिलहाल जो है वो रिमांड मिल गई है, पुलिस के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें बिल्कुल जांच बारीकी से
और निष्पक्षता से बिना किसी दबाव के होनी है, तो ऐसे में पुलिस भी अब राहत महसूस करेगी और इस जांच को और मजबूती से आगे बढ़ाएगी। सृष्टि, अमित, साथ ही ये भी बताइए कि आपने कहा कि हरियाणा भी वो आ सकती है, क्योंकि हरियाणा में कई सुराग पुलिस को यहाँ पर मिल सकते हैं, और ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस भी इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि बिना हरियाणा पुलिस की मदद से, बिना हरियाणा सरकार की मदद से ऐसा कर पाना संभव भी नहीं होगा। सृष्टि, एक बात लगातार पहले भी चर्चा में रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से बिल्कुल आश्वस्त किया गया था कि जांच किसी भी स्तर पर करवाई जा सकती है, जैसा भी परिवारजन चाहेंगे, और साथ साथ यह भी कहा गया था कि हरियाणा पुलिस पूरा सहयोग करेगी जांच में गोवा पुलिस का, और अगर चाहेंगे तो हरियाणा पुलिस का कोई अधिकारियों का दल है वो भी वहां जा सकता है अगर गोवा पुलिस चाहे। तो ऐसे में सीधे रूप में गोवा पुलिस जैसी जरूरत होगी, जिस प्रकार की जांच में सहयोग की जरूरत होगी, उसके लिए वो हरियाणा पुलिस से संपर्क कर सकती है, और हिसार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है, मैंने बता दिया। तो जिस प्रकार से हिसार पुलिस से तालमेल बिठाकर जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, हरियाणा सरकार ने पहले ही सारे रास्ते इस बारे में खोले रखे हैं, तो ऐसे में कोई बात है नहीं कि हरियाणा पुलिस सहयोग नहीं करेगी। और गोवा पुलिस जैसी जांच में जिस प्रकार की भी उसे किसी भी तमाम तरह की किसी भी शख्स से पूछताछ करनी होगी आगे, तो वो शामिल करके उसे तफ्तीश में और उसकी भी पूछताछ कर सकती है, और हरियाणा में भी आकर पूरी जो अपनी तरफ से जांच को लेकर वो आगे बढ़ा सकती है। जी सृष्टि। ठीक है अमित, आप बने रहिए, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमन कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब ऐसा केस आता है जिसमें ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हुई हो, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा पाना क्या मुश्किल होता है? क्योंकि अभी सोनाली फोगाट की जब शुरुआती रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की, तो उसमें जहरीला पदार्थ का सेवन करने की बात शो हो रही थी। अगर मौत का कारण किसी भी केमिकल द्वारा हुआ है, जिसमें कि अल्कोहल, ड्रग्स या कुछ पॉइजनस केमिकल जिनको डेलिबरेटली शरीर के अंदर डाला जाता है, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कोवर्ट केमिकल, जिसमें ड्रग्स भी आता है, कि डायरेक्टली ऑटोप्सी रिपोर्ट में आपको सीधा सीधा ये पता नहीं चलेगा कि इनको ड्रग ओवरडोज करके मारा गया है, अनलेस कोई हिस्ट्री या सस्पिशन उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर उनको दें कि सर ये भी सस्पिशन का मामला है, इसको कीजिए। तो उस कंडीशन में लिवर से या कुछ और अंग से उसका टिश्यू सैंपल लेके भेजा जाता है लैब, जिसमें टेस्ट कराया जाता है कि इसमें चेक कीजिए हेरोइन है या कौन सा ड्रग्स है, या कोई स्लो पॉइजन की गई है इनको, जैसे थैलियम है, आर्सेनिक है, स्लो पॉइजनिंग, तब जाके ये उससे चल। तो आपका जो सवाल है कि क्या इसमें कठिनाई होती, बिल्कुल कठिनाई होती है, बिल्कुल एक्सपर्ट इसके लिए चाहिए फॉरेंसिक मेडिसिन के, और उसके साथ साथ हिस्ट्री चाहिए कि सस्पिशन ड्रग्स का है, आप उस लाइन पे भी जरूर देखें, तभी इसको पकड़ पाएंगे। डॉक्टर, साथ ही क्या ये बता पाना भी संभव हो पाता है कि ये जो भी व्यक्ति है वो पहले से ही ड्रग का सेवन कर रहा था या नहीं? इंजेक्टेबल और स्नफिंग अलग अलग मेथड है। जैसे कुछ ड्रग्स आपने सुना होगा सिरिंज से लोग लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा, उसमें बिल्कुल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि उनके हाथ में नसों में बहुत सारे प्रिक के निशान होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए इंजेक्शन कहीं कोई लगवाया हो तो उसके मल्टीपल निशान होते हैं, क्योंकि पेशेंट खुद इंजेक्शन लगाता है। जो स्नफिंग ड्रग होता है, जिसको नाक के रास्ते खींच के अंदर लिया जाता है, उसमें आप देखेंगे जो मेडिकली हम लोग देखते हैं नाक के अंदर ब्लैक स्पॉट होता है। तो ये अभी हाल फिलहाल में या पहली बार इसने ड्रग लिया या लंबे समय से ले रहा है, ये बिल्कुल इस ग्राउंड पे पता किया जा सकता है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। डॉक्टर, क्या आम आदमी के लिए ये जान पाना कि अगर वो ड्रग ओवरडोज दे दे किसी व्यक्ति को तो इस हद तक भी उसका असर हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए, क्या आम व्यक्ति के लिए ये समझ पाना उतना आसान है? बिल्कुल नहीं है। ड्रग्स ओवरडोज से मौत इंटेंशन, पहले मैंने कहा आपको जैसा इंटेंशन मारने का जो होता है, मर्डर करने का ड्रग्स के द्वारा जितने केसेस रिपोर्ट हुए मैक्सिमम में अल्कोहल में, जब पार्टी हो रही होती है अल्कोहल में ड्रग्स को मिला दिया जाता है और कंज्यूम करने मतलब जिसको मारना है वो अनअवेयर होता है कि इसमें ड्रग्स मिला हुआ है, न स्वाद में कोई बदलाव आता है, न किसी तरह की कोई एबनॉर्मल फीलिंग आती है,
एक सर्टेन लेवल के बाद इंसान एक स्ट्रेसी मूड में जाने लगता है, बहुत ही फ्लाइंग क्लाउड 9 टाइप महसूस होता है और बार बार वो डिमांड करने लगता है कि अल्कोहल फॉर्म में है तो और एक ड्रिंक बना के दो या कुछ भी डिमांड करने लगता है। इसी चक्कर में ड्रग ओवरडोज का शिकार होता है अननोइंगली, उसको पता भी नहीं है कि इस अल्कोहल में ड्रग्स भी मिला हुआ है और डुअल इफेक्ट होता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपने बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है कि अगर ड्रिंक में आपके अल्कोहल में, आपकी ड्रिंक्स में अगर ड्रग मिला है तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई फ्लेवर नहीं होगा, कोई कलर भी चेंज नहीं होगा, जिससे आपको बिल्कुल पता ही नहीं चल पाएगा। जी बिल्कुल। और इसके लिए देखिए, केस जब चर्चा में आई, हम बात कर रहे हैं, इंडिया को बहुत बड़े इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के तहत ड्रग्स को अंदर करके बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश है और इससे अगर हम लगाम ना लगाएं तो आने वाला भविष्य खतरनाक होगा। उदाहरण के तौर पे छोटा कंट्री लीजिए सिंगापुर, जिसमें जब आप लैंड करेंगे तो इमिग्रेशन फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही लिखा होगा डीलिंग विद ड्रग्स पनिशमेंट इज डेथ, मतलब ड्रग्स खाते हुए बेचते हुए पकड़ते जाएंगे तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी। हमें इंडिया में उस लेवल तक सोचना होगा, तभी जाके हम रोक पाएंगे। अब क्या डॉक्टर इसकी जरूरत आ गई है, क्योंकि जिस पनिशमेंट की, जिस सख्ती की आपने बात की, क्या इसकी जरूरत आ गई है? क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि आजकल के युवाओं को ड्रग की लत इतना क्यों लग रही है? दो कारण है। सबसे पहले इस चीज को ग्लैमराइज किया गया। आमतौर पे फिल्म इंडस्ट्री में और जिस तरह से गाने आज चल रहे हैं, आप कहने की जरूरत नहीं कि खास सिंगर इसकी हो जाती बात, उसमें आपने देखा होगा ड्रग्स, अल्कोहल, इस चीज को सेलिब्रेशन का, पुरानी फिल्मों को देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, इनको दिखाया जाता है एज ए सेलिब्रिटी, एज ए हीरो। आज आप किनको दिखा रहे हैं हीरो? जो ड्रग्स ले रहा है या इनडायरेक्टली किसी ऐसे पदार्थ का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। हाई प्रोफाइल केसेस जब होते हैं तो लोगों को यही लगता है कि यार यह स्टेटस सिंबल है, हाई प्रोफाइल के लोग लेते हैं। तो हमारे बच्चे उससे इम्प्रेस होते हैं। बच्चे को ऐसे स्कूल में जब डालते हैं जहां हाई सोसाइटी के बच्चे हैं, उस पीयर ग्रुप के प्रेशर में लेते हैं। पहले स्टार्ट ऐसे नहीं होता है, प्रेशर में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करते जब लत लगती है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, 5,000, 7,000, 8,000 का एक पैकेट लेने के लिए बच्चे घर से चोरी भी करते हैं। तो जब भी पेरेंट्स को शक होने लगे बच्चे का बिहेवियर नॉर्मल है, बहुत स्लीपी रहता है, इरिटेबल रहता है, खाने की दिक्कत हो रही है, खाना नहीं खाता है या पैसे चोरी की संभावना लगने लगे, तो ये आपका बच्चा इस लाइन पे जा रहा है। पंजाब के रास्ते घुसा के ड्रग्स को धीरे धीरे आपके पूरे इंडिया में कॉमन किया जा रहा है। और आपको मालूम होगा 2-3 साल पहले कहानी ग्रेटर नोएडा में 4,500 किलो ड्रग्स इलीगल पकड़ा गया और उसमें अफ्रीकन कम्युनिटी के लोग थे और जिसपे आज तक कार्रवाई चल रही है। बस ऐसी कार्रवाई चलने से नहीं होगी, हमें स्ट्रिक्ट कदम उठाना होगा, हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि खासतौर पर गोवा जैसे स्टेट में ये मिलना क्या इतना आसान है, क्योंकि अगर हम इस मामले की बात करें, इससे जोड़कर इस ड्रग को देखा जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि जो क्लब का मालिक था उससे बात हुई थी सोनाली फोगाट के पीए की, जस्ट ड्रग की मांग की गई और ड्रग पेडलर का नंबर दिया और ड्रग हाजिर हो गया। मतलब कितना इजी था इन लोगों के लिए इतनी भारी मात्रा में ये ड्रग का अरेंजमेंट करना। एग्जैक्टली। देखिए, इससे स्टेट की बुराई नहीं है, अदरवाइज आप एक रैंडम सर्वे कीजिए कि जितने व्यक्ति गोवा जाते हैं घूमने के लिए, आप कारण पूछेंगे तो टॉप 3 के कारण आएंगे। तीसरा कारण मैं नहीं बताऊंगा। पहला कारण कभी भी दारू मिल सकती है और ड्रग्स इजीली अवेलेबल है। तीसरा कारण उचित नहीं है मुझे इसमें बोलना। तो इस तरह की चीजों के कारण वहाँ ड्रग्स को एक न्यू नॉर्मल मान लिया गया है। आप इजीली कहीं भी मंगवा सकते हैं, किसी क्वांटिटी में मंगवा सकते हैं। लेकिन गोवा क्योंकि हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, इसके लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में कानून होना चाहिए बैन ड्रग्स इन ऑल फॉर्म्स इमीडिएटली। यही सोल्यूशन, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर अंशुमन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस बीच मेरे सहयोगी गोवा से मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। 10 दिन की रिमांड पर अब दोनों आरोपियों को भेज दिया गया है और अब क्या लगता है पुलिस रिमांड ये जो 10 दिन की है, किस तरह से जांच होगी, किस तरह से पूछताछ हो सकती है? बात ये भी सामने आ रही है कि हरियाणा भी जाएगी गोवा की पुलिस। जी हाँ, जब गोवा पुलिस ने, अंजुना पुलिस की टीम ने जब दोनों आरोपियों को सुखविंदर और सांगवान को अदालत के सामने प्रस्तुत किया तो अदालत से 14 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग की गई है और उसमें पुलिस ने कहा है कि जांच का दायरा जो है हरियाणा तक फैला हुआ है। इसमें हो सकता है कि सुधीर सांगवान
सांगवान और सुखविंदर को भी लेकर के हरियाणा ले जाया सके, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इतना तो तय है कि एक टीम गोवा पुलिस की हरियाणा भी जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये करीब करीब लिंक जो है वो आपस में जुड़ गए हैं कि किस तरीके से सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया, वो ड्रग्स कहाँ से मंगवाए गए, वो ड्रग पेडलर का नंबर किसने दिया। मैं बता रहा हूँ कि शैक के जो ओनर है अरविंद यूनेस, उसी ने नंबर दिया था इस ड्रग पेडलर का, जिसका नाम दत्त प्रसाद है, दत्त प्रसाद गांवकर। और दत्त प्रसाद गांवकर ने ही लाकर के वो ड्रग्स एमडीएमए ड्रग्स 1.5 ग्राम सुधीर सांगवान को दिया था। और मैं बता दूं कि एक केमिकल ड्रग्स होता है और उस ड्रग्स को जो 3 लोगों के लिए 24 घंटे तक नशे में रखने में सक्षम ड्रग्स होता है, वो ड्रग्स उतनी क्वांटिटी में सिर्फ सोनाली फोगाट को दिया गया और यही वजह है कि सोनाली फोगाट की मौत हो गई थी कुछ ही घंटों बाद। मुकेश, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है, क्या कितना इतना इजी था ड्रग्स पहुंचवाना उन तक कि एक कॉल किया, नंबर दिया और ड्रग्स मिल गया इतनी भारी मात्रा में? ये भी तो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, गोवा के साथ एक ये मामला जरूर जुड़ा रहता है। पुलिस यहाँ लगातार कार्रवाई करती है। अभी कल की तारीख की मैं बात करूं तो कल भी एंटी नार्कोटिक सेल जो है गोवा पुलिस की, उसने एम्फेटामाइन जो वो भी केमिकल ड्रग्स है। और तो बता दूं कि ये दूसरा मामला है, ये सोनाली फोगाट से मौत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गिरफ्तारी हुई जो कि आगरा का रहने वाला व्यक्ति है। वो कहीं से ड्रग्स एम्फेटामाइन लेकर के गोवा बेचने आया। तो यहाँ पे जो है किसी समय देखने को मिलते हैं कि गोवा से बाहर के लोग ड्रग्स किसी जरिए से लाते हैं मध्य प्रदेश से। साथ में 2 दिन पहले एक नाइजीरियन औरत गिरफ्तार हुई थी जिसके सैंडल में ड्रग्स छुपा हुआ था और वो गोवा एक्सप्रेस जो दिल्ली से गोवा आती है ट्रेन, उसके एक डब्बे में बैठ करके उस ड्रग्स को स्मगल कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन गोवा राज्य के जुरिस्डिक्शन में पहुंची, पुलिस टीम तैनात थी और उसको गिरफ्तार किया गया। तो पिछले अगर 7-8 दिनों की बात करूं तो 2-3 ऐसी बड़ी गिरफ्तारियां हुई है जिसमें केमिकल ड्रग्स पाए गए। तो प्रॉब्लम यही है कि दूसरे राज्यों के ड्रग्स पेडलर, साथ ही इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर गोवा को एक ऐसा डेस्टिनेशन मानते हैं जहां पर दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और उनके पास मतलब खरीदार होता है। यही वजह है कि गिरफ्तारियां तो एक तरफ वो फैला ही रहता है। यहाँ पर ड्रग का कारोबार करना थोड़ा इजी हो जाता है और स्टेट के मामले में। अमित, क्या मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं? अमित तिवारी, आपको आवाज मिल पा रही है? अमित से संपर्क टूट गया है। क्योंकि सवाल मेरा अमित से था ये, लेकिन मुकेश मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या गोवा में इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसके पीछे एक वजह हम ये भी मान सकते हैं कि हरियाणा में ऐसा कुछ कर पाना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता था। गोवा में सोनाली फोगाट को लाना, एक तो वो परिवार से दूर हो गई थी, दूसरा यहाँ पर ड्रग्स का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं इजी हो सकता था। शायद यही तो रीजन नहीं था कि यही स्टेट को चुना गया ऐसा करने के लिए? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है कि साजिश बना करके, प्री प्लान्ड मर्डर अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि साजिश बना करके उसी मकसद से शूटिंग करने के बहाने उनको यहाँ लाया गया और 22 तारीख को लाया गया और उसी दिन शाम को उस क्लब में ले जाया गया। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे इस कर्लिश क्लब के बारे में तो आपके पिछले 10 साल के 2-3 बड़े संगीन मामले आपको इस क्लब के बारे में मिलेंगे जो कि ड्रग्स से जुड़े हुए हैं। तो उसी क्लब को चुनना और वहां जाकर के ड्रग्स को उपयोग करना, ये साबित होता है कि उनको पहले से पता था कि ये ड्रग्स जो है वहां पे मिल सकता है। किस व्यक्ति से ड्रग सप्लायर का नंबर लेना है ये सुधीर सांगवान को पता था। भले ही गिरफ्तारियां हो गई है लेकिन कम से कम सुधीर सांगवान को इस बात की जानकारी थी कि वहां का जो ओनर है वो ड्रग सप्लायर का नंबर दे सकता है। उसके रिफरेंस से जब उसने कॉल किया तो ड्रग सप्लायर, हालांकि मैं बता दूं कि ड्रग सप्लायर एक बालपई इलाका है गोवा का जो कि अंजुना से कम 30-35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। वो व्यक्ति पता नहीं उस वक्त कहाँ था, लेकिन वो वहां का रहने वाला व्यक्ति अंजुना में आकर के वो ड्रग्स की सप्लाई करता है। तो एक नेटवर्क जरूर फैला हुआ है और जिसकी जानकारी सुधीर सांगवान को थी कि वो कैसे ड्रग्स ले सकता है। और जो ड्रग्स 3-4 व्यक्ति को 24 घंटे के लिए नशे में रख सकता है, वो उतना ड्रग्स की क्वांटिटी सोनाली फोगाट को दिया गया। और गोवा पुलिस इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि सीसीटीवी फुटेज में सीधा दिखता है कि सोनाली सांगवान उस लिंक को नहीं लेना चाहती थी और इनमें खास तौर पर
सागवान है और सुखिंदर भी साथ में है, इन दोनों ने जबरदस्ती उसको पिलाई की पी लो। हालांकि सोनाली फोगाट के साथ समझ नहीं पाई कि उसमें क्या है और उसका क्या असर हो सकता है, लेकिन उन दोनों पर भरोसा करके सोनाली ने वो ड्रिंक ले लिया और उसके बाद लगातार स्थिति बिगड़ती गई। दूसरी बड़ी गलती कर ले या दूसरी बड़ी साजिश कर ले, 2 घंटों तक बिल्कुल टॉयलेट में रखना वो मौत की कारण बनी। अगर उसी वक्त तबीयत खराब होते हुए देखते हुए अगर नजदीकी अस्पताल में ले जाया जाता तो हो सकता था उनकी जान बचाने। और शायद मुकेश ऐसा जानबूझकर ही किया हो ताकि ड्रग फैलने का पूरी बॉडी में और रिएक्ट करने का टाइम मिल सके। जी हाँ, पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है, इस संभावना से इनकार नहीं कर रही है, क्योंकि जब एक प्री प्लान मर्डर होता है तो शायद सांगवान को पहले से पता हो कि वो ड्रग्स को फैलने में या जानलेवा साबित होने में कितना वक्त लगेगा, इसीलिए वो क्लब में रुका हुआ था। और उसके बाद भी क्लब से ला करके होटल के रूम में छोड़ देना और उसके बाद तभी अस्पताल ले जाना जब मौत हो गई, तो ये बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। और यही वजह है कि गोवा पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है, तो बहुत सारे सबूत मिल गए हैं इस मामले में। तारीफ करनी होगी गोवा पुलिस की पिछले 24 घंटों में न सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि ये पूरा जो कड़ी है एक दूसरे से लिंक जुड़ती हुई वो तैयार कर दिया है। और यही कारण है कि अदालत ने फिलहाल 10 दिनों का रिमांड दिया है और रिमांड इसी बात के लिए दिया गया है कि सांगवान को लेकर के पुलिस हो सकती है कि हरियाणा भी लेकर के जाए, जहां पे कि कुछ और सबूत इसमें। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और जानकारी भी हम जुटाएंगे, लेकिन उससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो भी दर्शकों को सुना दें। ड्रग्स पेडलर हो या बाकी कोई, उसमें जिसकी कोई जो गलती है उसको सजा मिल जाएगी। गोवा टूरिज्म में कैसे ऐसा गोवा पुलिस कभी कोई नहीं करेगा, कैसे सीरियसली देखते सर गोवा टूरिज्म सेक्टर में? हमेशा के लिए बीइंग अ गोवा एज अ टूरिस्टिक स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हमेशा के लिए अतिथि देवो भव पे हम टूरिस्ट लोगों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब हम कभी भी यानी यहाँ पे कोई हर्डल्स टूरिस्ट के लिए कौन सा भी क्रिएट नहीं होते। कैसे देखते कि उसको मिला के कुछ पिलाया था, ऐसा बोल रहे हैं? पुलिस इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशंस। और देखिए गोवा के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे मुकेश, देखिए मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका काम अच्छे तरीके से और तेजी से चल रहा है। साथ ही जब ड्रग्स की बात की गई या गोवा में बाहर से ज्यादा लोग आते हैं और ऐसी वारदातें हो जाती हैं, इसकी बात की गई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि आते हैं लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। अतिथि देवो भव उनका करना ये है कि टूरिस्ट जो है न सिर्फ देश के बल्कि विदेश से भी गोवा आते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर गोवा को पहचान मिली हुई है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर। यही वजह है कि टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट जब आते हैं तो इस तरह के एलिमेंट, ड्रग सप्लायर और दूसरे तरीके के जो अपराधी हैं वो भी आते हैं जिसमें कि टूरिस्टों को निशाना बनाया जा सके, टूरिस्टों को ड्रग्स का खरीदार बनाया जा सके। यही वजह है कि टूरिस्ट आते हैं, साथ में ऐसे अपराधी भी आते हैं और अपराध यहाँ पर ऐसे होते हैं। तो मुख्यमंत्री का यही कहना है कि चूंकि गोवा की बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है टूरिस्टों पर और टूरिस्ट से जुड़ी हुई, पर्यटन से जुड़ी हुई व्यवसाय से जरिए आती है, यहाँ के लोगों के जीवन यापन का ये जरिया है। यहाँ पे होटल्स हैं या उससे जुड़ी जो भी टूरिज्म से जुड़ी हुई चीजें हैं वहाँ से यहाँ का जीवन यापन होता है, यहाँ पे बिजनेस जुड़े हुए हैं, सरकार को पैसा मिलता है। तो इसमें टूरिस्ट का आना गोवा के लिए अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यही स्पष्ट किया कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो यहाँ की पुलिस सक्षम है अपराधियों को पकड़ने के लिए और उनको सजा दिलवाने के लिए। ठीक है मुकेश, आप बने रहिए। मैं यहाँ पर डॉक्टर अंशुमन जी का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अमूमन अगर भारी मात्रा में ड्रग लिया जाए तो उसको कितना समय लगता है पूरी बॉडी में फैलने में और जानलेवा साबित होने में? जी, इससे संबंधित पहले एक जो मुकेश जी कह रहे थे, एक उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं इसकी संभावना, फिर मैं बताता हूँ फैलने में कितना समय लगता है। जी। जो विदेश से, अफ्रीका से मरीज जाते हैं इलाज कराने, उनको एक लेटर मिलता है और मेडिकल टूरिस्ट वीजा मिलता है। रिसेंटली मेरे पास एक ऐसा केस आया, जो लेडी मेडिकल टूरिस्ट वीजा अपने, जिसका मैंने इलाज किया था, अपने दोस्त के नाम पे लेके आई थी और ड्रग पेडलिंग, ड्रग के साथ आई थी, पकड़ी गई। जब इंक्वायरी हुई तब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा उनका इलाज तो 2 साल पहले हुआ है।
कहने का मतलब ये चौंकाने वाला विषय है कि मेडिकल वीजा लेके भी ड्रग पेडलिंग हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं अलग अलग तरीके लोगों की तरफ से ढूंढे जाते हैं, इतने शातिर हो गए हैं। जी, और ये सीरियस मैटर है। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ कि कितनी ड्रग फैलता है। अनेक किस्म की ड्रग है, जैसे कैनाबिस, हेरोइन, LSD। इसको कहते हैं हम कितनी जल्दी एब्जॉर्ब होके या किस रास्ते से लिया गया। उदाहरण के तौर पे जो ड्रग्स इंजेक्शन के रास्ते लेते हैं उनको फील गुड फैक्टर 2 से 5 मिनट में आने लगता है, और ड्रग के लॉन्ग साइकिल पे डिपेंड करता है कितनी देर तक नशे में रहेगा। स्नफ करते हैं, जब स्नफ बॉक्स से लेके नाक के रास्ते जब खींचते हैं उसका इफेक्ट आता है यूजुअली 15 से 30 मिनट के बाद 6 से 8 घंटे तक रह सकता है। और एक ड्रग्स है जो आप स्मोक फॉर्म में लेते हैं, सिगरेट के अंदर डाल के या पेपर पे जला के उसका स्मोक इनहेल करने। तो ये सब डिपेंड करता है कौन सा ड्रग ले रहे हैं, किस मेथड से ले रहे हैं, शरीर के अंदर कब पहुंच रहा है, इस पे कितनी जल्दी असर करेगा, कितनी देर में शरीर में फैलेगा, और कब ऐसी लाइन खींची जाएगी जब ये ड्रग फील गुड देने की बजाय मौत का कारण बन जाएगा। इसकी चीजें सारी डिपेंडेंट होती कौन सी दवा किस माध्यम से ली। तो आप कह रहे हैं अगर ड्रिंक में मिलाकर दिया हो तो उसका असर सबसे जल्दी होगा। जल्दी होगा, बिल्कुल डॉक्टर। और शायद यही वजह रही होगी कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने इस तरीके का रास्ता अपनाया, ड्रिंक में ही मिलाकर ये जो ड्रग्स था वो दिया गया था। जी बिल्कुल इसकी संभावना हो सकती है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट और जो पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं ये चेक करके बताएंगे। अमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित देखिए, 2 बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। एक तो ड्रग्स मिलना गोवा में आसान था, ड्रग्स का अरेंजमेंट करना आसान था हरियाणा के मुकाबले। ये वजह हो सकती है कि सोनाली फोगाट को यहाँ पर ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया हो और ऐसे समय में वो परिवार से भी दूर होती। और दूसरा देखिए, जिस तरह से हमें डॉक्टर ने भी बताया कि जो लिक्विड में ड्रग मिलाकर दिया गया होता है उसका इफेक्ट जो है वो सबसे तेजी से होता है। तो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर इन दोनों लोगों ने, ये जो मुख्य आरोपी है सुखविंदर और सुधीर सांगवान, इन दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, सृष्टि, प्लानिंग तो रही होगी निश्चित रूप से।